मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत और मदयन का इलाका। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़ियों में मदयन का जिक्र आ चुका है। मदयन की आबादी मिस्र से 8 मंजिल पर वाक़ थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि फिरौन के डर से भागे थे, इसलिए उनके साथ न कोई रफ़ीक और रहनुमा था और न ही रास्ते का खर्च और तेज़ भागने की वजह से नंगे पैर थे। इस परेशान हाली में मूसा अलैहिस्सलाम मदयन के इलाके में दाखिल हुए। मदयन का पानी। जब मदयन की सरजमीन ने कदम रखा तो देखा कि कुएं के सामने पानी के हौज के ऊपर भीड़ लगी हुई है और जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, मगर इस जमात से थोड़ी दूरी पर 2 लड़कियां खड़ी हैं और अपने जानवरों को पानी पर जाने से रोक रही हैं। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये हालत न देखी गई और आगे बढ़कर लड़कियों से मालूम किया, तुम क्यों नहीं पानी पिलाती, पीछे किस लिए खड़ी हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हम मजबूर हैं, अगर जानवरों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये ताकतवर ज़बरदस्त हमको पीछे हटा देते हैं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, अब उनमें यह ताकत नहीं है कि उनके रोग को दूर कर सकें। बस जब ये सब पानी पिलाकर वापस हो जाएंगे तब हम बचा हुआ पानी पिलाकर लौटेंगे, यही हमारा रोज़ का दस्तूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जोश आ गया और आगे बढ़कर तमाम भीड़ को चीरते हुए कुएं पर जा पहुंचे और कुएं का बड़ा डोर उठाया और तह खींचकर लड़कियों के मवेशियों को पानी पिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भीड़ को चीरते हुए दर्राना घुसने लगे तो अगरचे लोगों को नागवार गुजरा, लेकिन उनकी जलाली सूरत और जिस्मानी ताकत से मरूब हो गए और डोल को तहाँ खींचते ही देखकर उसी ताकत से हार मान गए जिसके बलबूते पर कमजोरों और नातवा को पीछे हटा दिया करते और उनकी ज़रूरतों को पामाल करते रहते थे। लरज जब इन लड़कियों के जानवरों ने पानी पी लिया तो वे घर को वापस चली। घर पहुंची तो आदत के खिलाफ जल्द वापसी पर उनके बाप को बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछने पर लड़कियों ने गुजरा हुआ माजरा कह सुनाया कि किस तरह उनकी एक मिस्री ने मदद की। बाप ने कहा, जाओ और उसको मेरे पास लेकर आओ। यहाँ तो बाप बेटी के दरमियान यह बातचीत हो रही थी और उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिलाने के बाद करीब ही एक पेड़ के साए में बैठकर सुस्ताने लगे। मुसाफरत, अजनबीपन और भूख प्यास इस हालत में उन्होंने दुआ की, परवरदिगार, इस वक्त जो भी बेहतर सामान मेरे लिए तू अपनी कुदरत से नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। 28-24 लड़की वहां पहुंची तो देखा कि कुएं के करीब ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, शर्म व हया के साथ नजरें पीछे किए। लड़की ने कहा, आप हमारे घर चलिए, वालिद बुलाते हैं, वह आपके इस एहसान का बदला देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर उठ खड़े हुए और लड़की की रहनुमाई में चल पड़े और लड़कियों के बाप की खिदमत में हाजिर होकर मुलाकात का शरफ हासिल किया। उन बुजुर्ग ने पहले तो खाना खिलाया और उनके हालात सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ठीक ठीक अपनी पैदाइश और फिरौन के बनी इसराइल पर मजालिम से शुरू करके आखिर तक सारी दास्तान कह सुनाई। बुजुर्ग ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब तुमको जालिमों के पंजे से निजात मिल गई, अब कोई डरने की बात नहीं है। कुरान करीम ने उन बुजुर्ग को शेख खवीर कहा है। शेख की बेटी से निकाह का रिश्ता। ऊपर की बातों के दौरान उस लड़की ने जो हमारत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने गई थी अपने बाप से कहा, ऐ बाप, आप उस मेहमान को अपने मवेशियों के चराने और पानी मुहैया करने के लिए अज्र पर रख लीजिए। अज्र पर किसी बेहतर आदमी को रखा जाए जो मजबूत भी हो और अमानतदार भी। अल-कसस 28-26। बुजुर्ग बाप ने बेटी की इन बातों को सुना तो बहुत मसरूर हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल तक मेरे पास रहो और मेरी बकरियां चराओ तो मैं अपनी इस बेटी को तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, और अगर तुम इस मुद्दत को 2 साल बढ़ाकर 10 साल कर दो तो और भी बेहतर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और फरमाया कि यह मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए कि मैं इन दोनों महतों में से जिसको चाहूँ पूरा कर दूँ। आपकी तरफ से मुझ पर इस बारे में कोई जब्र न होगा। दोनों तरफ की इस आपसी रजामंदी के बाद बुजुर्ग मेज़बान ने मूसा अलैहिस्सलाम से उस बेटी की शादी कर दी। नोट: हजरत मौलाना सुहारवी रह का कहना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर, जिनको कुरान मजीद ने शेख कबीर कहा है, वह हजरत शुएब न थे, जबकि बाज़ तारीखी रिवायतों से ये मशहूर कौल है कि वह बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ही
फिर देखे तफसीर इब्ने कसीर अल्लाहु आलम। मुकद्दस वादी। शादी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के यहाँ मुकर्रर की हुई मुद्दत पूरे करने यानी बकरियां चराने के लिए ठहरे रहे। तफसीर लिखने वाले मुस्तनब रिवायतों के पेशेंजर फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी मुद्दत यानी 10 साल की मुद्दत पूरी की। कुरान मजीद ने यह नहीं बताया कि मुद्दत पूरी होने के किस कदर बाद तक मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के पास ठहरे रहे। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदयन में एक मोहलत तक क़याम किया और इस पूरी मुद्दत पूरी होने के किस कदर बाद तक मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के पास ठहरे रहे। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदयन में एक मोहलत तक क़याम किया और इस पूरी मुद्दत में आप ससुर के मवेशियों की देखभाल करते रहे। इस बीच एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों समेत बकरी चराते चराते मदयन से बहुत दूर निकल गए। जानवरों के चरने चराने का काम करने वाले कबीलों के लिए यह बात ताज्जुब की न थी, मगर रात ठंडी थी इसलिए सर्दी आग की खोज के लिए मजबूर कर रही थी। सामने सीना पहाड़ का सिलसिला नजर आ रहा था। यह सीना का पूर्वी कोना था और मदयन एक दिन के फासले पर लाल सागर की 2 शाखाओं के दरमियान मिस्र जाते हुए वाक़ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामने की घाटी ऐमन की घाटी में निगाह दौड़ाई तो एक शोला चमकता हुआ नजर पड़ा। बीवी से कहा कि तुम यही ठहरो, मैं आग ले आऊं, तापने का भी इंतजाम हो जाएगा और अगर वहां को रहबर मिल गया तो भटकी हुई राह का भी पता लग जाएगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद उसमें से कोई चिंगारी तुम्हारे लिए ला सकूं या वहां अलाव पर किसी रहबर को पा सकूं। ताहा 20-10 रसूल बनाए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजब आग है, पेड़ पर रोशनी नजर आती है मगर न पेड़ को जराती है न गुरही होती है। ये सोचते हुए आगे बढ़े। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते थे आग और दूर होती जाती थी। यह देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को डर सा पैदा हुआ और उन्होंने इरादा किया कि वापस हो जाए। ज्यों ही वह पलटने लगे आग करीब आ गई और करीब हुए तो सुना कि यह आवाज़ आ रही है, ऐसा मूसा मैं हूँ अल्लाह परवरदिगार दुनियाओं का। कसस 28:30 पर जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के करीब आए तो पुकारे गए, ए मूसा मैं हूँ तेरा परवरदिगार, बस अपनी जूती उतार दे, तो तुवा की मुकद्दस वादी में खड़ा है और देख मैंने तुझको अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है, बस जो कुछ वही की जाती है उसे कान लगाकर सुन। ताहा 20:11-18 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की उस आवाज़ को सुना और उनको यह मालूम हुआ कि आज उनके नसीब में वह दौलत आ गई है जो इंसानी शराफत की इम्तियाजी शान और अल्लाह की मोहब्बत का आखिरी निशान है, तो फुले न समाए। आखिर फिर उसी तरफ से शुरुआत हुई और पूछा गया, मूसा तेरे दाहिने हाथ में यह क्या है? ताहा 20:11 हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर इल्म रखने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर बकरियां चराते वक्त सहारा लिया करता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लेता हूँ। ताहा 20:18 अल्लाह की निशानियाँ। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा अपनी इस लाठी को ज़मीन पर डाल दो। ताहा 20:19-20 और मूसा अलैहिस्सलाम ने इस इरशाद की तामील की। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को ज़मीन पर डाल दिया, बस यकायक वह अजगर बनकर दौड़ने लगा। ताहा 20:21 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हैरत में डाल देने वाला यह वाक़िया देखा तो घबरा गए और बशर होने के तकाज़े का असर लेकर भागने लगे। पीठ फेरते ही ये की आवाज़ आई, अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा इसको पकड़ लो, खौफ न खाओ, हम इसको इसकी असल हालत पर लौटा देंगे। ताहा 20:21 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी 2 शाखा थी। अब वही 2 शाखा अजगर मुंह नजर आ रहा था। सख्त परेशान थे मगर अल्लाह की कुर्बत ने तमानियत व सुकून की हालत पैदा कर दी और उन्होंने बेखौफ होकर उसके मुंह पर हाथ डाल दिया। इस अमल के साथ ही फौरन वह 2 शाखा फिर लाठी बन गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा पुकारा गया और हुक्म हुआ कि अपने हाथ ज़रीबान के अंदर ले जाकर बादल से मस कीजिए और फिर देखिए वह मरद से पाक बेदाग चमकता हुआ निकलेगा और मिला दे अपने हाथ को अपनी बाल के साथ निकल आएगा, वह रोशन बगैर किसी मरज के यानी बर्स से पाक। ये 10वीं निशानी है। ताहा 20:22 मूसा ये हमारी ओर से तुम्हारी नबूवत व रिसालत के 2 बड़े निशान हैं।
ये सच्चाई के तुम्हारे पैगाम और हक की दलीलों की ज़बरदस्त तायीद करेंगे। बस जिस तरह हमने तुमको नबूवत व रिसालत से नवाजा, उसी तरह तुमको ये 2 अजीमुशान निशान मुअज्जे भी अता किए, ताकि हम तुझको अपनी बड़ी निशानियों का मुशाहदा करा दें। ताहा 20-25 बस तेरे परवरदिगार की ओर से फिरौन और उसकी ज़मानत के मुकाबले में तेरे लिए ये 2 बुरहान है। बेशक वह फिरौन और उसकी जमात नाफरमान कौम है। ताहा 20-32 अब जाओ फिरौन और उसकी कौम को हिदायत की राह दिखाओ। उन्होंने बहुत सकरशी और नाफरमानी अख्तियार कर रखी है, और अपने गुरूर व तकबर और बेइंतहा जुल्म के साथ उन्होंने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। सो उनको गुलामी से नजात दिलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाब बारी ताला में अर्ज किया, परवरदिगार मेरे हाथ से एक मिस्री कत्ल हो गया था, इसलिए यह खौफ है कि कहीं वे मुझको कत्ल न कर दें। मुझे यह भी ख्याल है कि वे मुझे बहुत ज़ोर से झुठलाएंगे और वापस आज मुझे झूठा कहेंगे। ये ऊंचा मनसब जब तूने दिया है तो मेरे सीने को फरानी और नूर से भर दे, और इस अहम खिदमत को मेरे लिए आसान बना दे, और ज़ुबान में पड़ी हुई गिरह को खोल दे, ताकि लोगों को मेरी बात समझने में आसानी हो। चूँकि मेरी बातों में रवानी नहीं है, और मेरे मुकाबले में मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा निखरी ज़ुबान में बातें करता है, इसलिए उसको भी अपनी इस नेमत नबूवत से नवाज कर मेरे कामों में शरीक बना दे। ताहा 20-25-35 अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाया कि तुम हमारा पैगाम लेकर ज़रूर जाओ और उनको हक का रास्ता दिखाओ। वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारी मदद तुम्हारे साथ है, और जो निशान हमने तुमको दिए हैं वे तुम्हारी कामयाबी की वजह होंगे, और नतीजे के तौर पर तुम ही गालिब रहोगे। हम तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर करते हैं, और तुम्हारे भाई हारून को भी तुम्हारा शरीकेकार बनाते हैं। देखो, तुम दोनों फिरौन और उसकी कौम को जब हमारे सही रास्ते की ओर बुलाओ तो उस पैगाम हक में नरमी और मिठास के साथ पेश आना। क्या अजब है कि वे नसीहत कबूल कर लें और खुदा का खौफ करते हुए जुल्म से बाज आ जाएं। टू बी कंटिन्यूड इंशाअल्लाह अगले पार्ट 3 में हम देखेंगे हज़रत मूसा असा की एक नबी की हैसियत से मिस्र को वापसी और फिरौन के दरबार में हक की दावत। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।